बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी में विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ चुनावी समझौते से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ये चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। बीजेपी पर हमला करते हुए मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार आधी अधूरी योजनाओं का ही लोकार्पण कर रही है, शिलान्यास कर रही है, जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। मायावती ने कहा कि बीएसपी प्रदेश में अगली सरकार बनाएगी। जनता को ये भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि भाजपा खासकर यूपी में अपनी जन विरोधी नीतियों व द्वेषपूर्ण कार्यकलापों एवं सरकार की घोर विफलताओं पर पर्दा डालने तथा इन पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए भी यहाँ विशेषकर सपा आदि से अंदरूनी मिली भगत व सांठगांठ करके जिन्ना व अयोध्या पुलिस फायरिंग जैसे अनेकों और नए नए गढ़े हुए सांप्रदायिक व धार्मिक मुद्दों को उठाने का भी पूरा प्रयास कर रही है ताकि ये जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम हो जाए। ये इन दोनों पार्टियों का अंदर ये प्रयास चल रहा है, जो स्वाभाविक तौर पर ये सपा व भाजपा आदि को आपसी लाभ पहुंचाने की नीयत से इनकी स्वार्थ की राजनीति को पुनः उजागर करता है। हालांकि जनता अब इनसे काफी सजग भी है। साथ ही बीएसपी को ये पूरी उम्मीद भी है कि अब प्रदेश की जनता इनके इस प्रकार के किसी भी षड्यंत्र का शिकार होने वाली नहीं है। वैसे ये बात भी सर्वविदित है कि सपा व भाजपा की राजनीति हमेशा एक दूसरे के पोषक व पूरक रही है और इन दोनों पार्टियों की सोच जातिवादी एवं सांप्रदायिक होने के कारण इनका अस्तित्व एक दूसरे पर ही आधारित रहा है। इसी कारण जब सपा सत्ता में होती है तो भाजपा मजबूत होती है और जब बीएसपी सत्ता में रहती है तो भाजपा कमजोर होती है। ये भी सोचने की बात है। इतना ही नहीं बल्कि प्रदेश में कुछ ही समय के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ भाजपा द्वारा विधानसभा की 403 सीटों में से 300 व सपा द्वारा 400 सीटें जीतने की जो बात कही जा रही है, तो ऐसे में इनका ये दावा इतना अधिक बचकाना व हवाई है कि इनकी इच्छा पूर्ति के लिए फिर तो यहाँ विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर चुनाव आयोग को लगभग 1000 ही कर देनी चाहिए।